फतेहपुर से हूँ और यूपी पीसीएस 2022 परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। और अभी 2 सालों से मैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई 2020 हुई जब मैंने यहाँ पर F7 बैच में एडमिशन लिया था। तो और चूंकि वो बैच मैंने लेट से ज्वाइन किया था और उसका रीज़न ये था कि 12th के बाद से मैंने अपना ग्रेजुएशन ECC कॉलेज से किया है, ठीक। तो उसके बाद 2016 में मेरा वो पास आउट था। उसके बाद मैंने 2 साल BTC का ट्रेनिंग किया था और उसके बाद 90 सब लोग जानते ही होंगे उसमें सुपर टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मेरा सुपर टेट का एग्ज़ाम हो गया था जनवरी में 19 में। तो उसके बाद बीच में जो वो गैप था तो मैं यहाँ आने का प्लान कर रही थी, लेकिन वो डिले होता गया कि ज्वाइनिंग आ जाए शायद, तो मैं नहीं कवर कर पाऊँगी चीज़ें। फिर खैर एट लास्ट मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे चाहे 15 दिन में ही वापस आना पड़े और कोर्ट का डिसीजन आ जाए 15 दिन में ही, और लेकिन मैं अब जाऊँगी, मैं बैच ज्वाइन करूँगी और वहाँ अपना कंटिन्यू करूँगी कोचिंग। तो यही सोच के मैं यहाँ आई दिसंबर में और मैंने जनवरी में वो F7 बैच ज्वाइन किया था जो कि अक्टूबर में शुरू हो चुका था। फिर भी चूँकि मुझे करना था तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, जो चीज़ें मेरी छूट चुकी हैं उसको मैं डबल क्लासेस करके कवर करूँगी। तो एक टाइम जो 2 महीने तो ऐसा हुआ कि यहाँ मैं जो रेगुलर बैच चलता था उसकी भी क्लास मलिक सर की करती थी और मलिक सर दूसरे बैच में ही जो पहले चीज़ें मेरी छूट चुकी थी वो पढ़ाते। तो मैंने यहाँ रिक्वेस्ट करी थी मैम से कि मैम प्लीज़ मुझे 2 क्लास करने के लिए अलाउ कर दीजिए, दूसरे बैच में जाने के लिए अलाउ कर दीजिए। तो 2 महीने मैंने यहाँ चीज़ें कवर करी हिस्ट्री की ऑफलाइन क्लास। फिर उसके बाद जो आप सब लोग जानते हैं कोविड का पहला वेव आया और सबकी लाइफ चेंज हो गई और वैसे ही मेरा हुआ। एक डिसीजन जो मैंने लिया था अपने घर पे रह के कि नहीं अब जाना है मुझे, और 2 महीने बाद फिर बैक टू पवेलियन और फिर से घर पहुंच गए। फिर वहाँ से क्या चीज़ें ऑनलाइन, चूँकि ऑनलाइन मिलती थी चीज़ें, तो फिर मैंने ऋषि जैन सर का इकोनॉमिक्स का क्लास किया था और उनका पूरा कोर्स का कवर किया जो भी उन्होंने क्लासेस ली थी। और फिर विकास सर स्पेशल थैंक्स टू यू सर कि आपकी वजह से मैं एथिक्स की चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से कवर हुई। और पढ़ाई तो देखिए एक हिस्सा है, ठीक है, ये जिस जर्नी के लिए हम लोग जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं, पढ़ाई तो उसका ठीक है, पढ़ाई एक पार्ट है, बट जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है ना, तो वो पढ़ाई से इतर बहुत कुछ है उसमें। और मुझे लगता है कि विकास सर ऐसे एक टीचर है जो मतलब जो उनसे हम लोग सीखते हैं उसको आप बांध ही नहीं सकते किसी सब्जेक्ट में कि मैंने एथिक्स इनसे पढ़ी है, मैंने ये इनसे पढ़ा, नहीं। वो जो सर जो का जो एक्सपीरियंस है और जो सर बताते हैं वो हम लोग को जो हमारी पर्सनालिटी में जो चेंजेस लाता है ना, वो पूरी लाइफ, ये तो एग्जाम है सिर्फ एक ना, पूरी लाइफ बहुत बड़ी होती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी विकास सर को। और मेरी अभी एक यही विश है कि इन फ्यूचर मैं विकास सर से एक बार मिल पाऊँ डायरेक्टली। और फिर मैंने साइंस जो है, साइंस सर्वेश सर है, सर्वेश सर से मैंने साइंस करी हुई है ऑनलाइन। तो ये सब्जेक्ट्स मैंने ऑनलाइन से कवर किए थे। फिर बीच में एक जो कि कोविड के उसमें यहाँ स्टॉप हो गई थी चीज़ें, आंसर राइटिंग के लिए तो यहाँ पर टीम है, आप लोग देते भी होंगे चेक करके, वो लोग देते हैं चेक करके, आप लोग सबमिट करते होंगे। तो फिर अब मेरा ये इशू कि पढ़ तो रहे हैं, आंसर राइटिंग कैसे करें घर से, क्योंकि लिखना तो एक अलग बात है, आप लिख सकते हैं, बट उसको चेक करने के लिए, अपनी कमी बताने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा टीम दृष्टि का कि यहाँ से चीज़ें ऑनलाइन ये चीज़ शुरू हुई कि हम एक प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के एज अ रेगुलर चलता था वो, कि आप अपना आंसर राइटिंग उसमें आंसर अपना लिख के आप उसमें भेज सकते हो। वो 500 क्वेश्चंस का था वो, तो मैंने भी उसमें बीच में मैं अपने क्वेश्चंस लिख के उसमें सेंड करती थी, यहाँ से जब होके जाते थे। उसके बाद चीज़ें ठीक से अच्छा प्रिपरेशन, मेरा जो जितना चीज़ें यहाँ से कवर हुई बहुत अच्छा। फिर उसी साल मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, इतनी प्रिपरेशन के बाद मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। और आप अभी तक मैंने ऑप्शनल का नाम कहीं नहीं लिया। अब चूँकि प्री क्वालिफाई हो गया था, अब जब रिजल्ट आया तो अब ये कहानी हुई कि अब मैं ऑप्शनल क्या रखूँ, ऑप्शनल तो सोचा भी नहीं था तब। मुझे सोचा नहीं था कि बस सोच ही रहे थे। एक होता है ना कि एक बार सभी लोग सोचते हैं कि एक बार बेसिक कवर हो जाए चीज़ें, हिस्ट्री हम पढ़ लें, थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लें, थोड़ी पॉलिटी पढ़ लें, एक बेसिक कवर हो जाए चीज़ें, फिर हम एक डिसीजन ले लें
पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसको हम अपना ऑप्शनल बना लेंगे। तो ऐसा हुआ कि चीज़ें अभी मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई और प्री क्वालिफाई हुआ। अब मेंस में क्या लिखना है, तो अब ऑप्शनल क्या रखूं, तो फिर मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले लिया अपना, कि सोशियोलॉजी जो है सेकंड पेपर जनरल होता है, उसको मैं कवर कर सकती हूँ, कुछ तो लिख ही लेंगे। तो ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने मेंस का फॉर्म फिल किया और एग्ज़ाम मैंने दिया पहला मेंस का। अब जो होना था तो ये तो पहले से ही पता था, कोई आंसर राइटिंग नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 4 क्वेश्चन एक पेपर में छूट जाते थे और सेंटर से निकल के मैं मतलब रोना आता था मुझको, और इसलिए नहीं कि पेपर छूट रहा है, इसलिए कि हाथ बहुत दर्द हो रहा है। तो चीज़ें मतलब उसके बाद ठीक है मेंस ये हुआ। उसके बाद जब मैं मेंस यहाँ से मतलब पेपर कंप्लीट है, फिर जाके सोचा कि अब पहले सीधे ऑप्शनल में लगना है पहले, फिर ऑप्शनल, क्योंकि अब सीरियसली डिसाइड करना था कि ऑप्शनल क्या रखना है। तो फिर मैं हिंदी लिटरेचर, मुझे लगा कि हिंदी लिटरेचर, चूँकि मेरा हिंदी मीडियम से हूँ, मैं बचपन से पूरा हिंदी में ही पढ़ाई करी है, तो हिंदी मीडियम मतलब इंग्लिश हिंदी लिटरेचर में लगा कि चीज़ें कवर हो जाएंगी। चूँकि ये भी पता था कि ज्वाइनिंग हो गई थी उसी बीच में मेरी, तो अब चूँकि जॉब के साथ इतना आपको टाइम नहीं मिल पाता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपना वास्ट कर सको। तो हिंदी लिटरेचर में एक तो इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन सेकंड चीज़ ये थी कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि चूँकि उसमें चीज़ें ऐड नहीं करनी होती हैं। आपको पता है कि हिंदी लिटरेचर कहाँ से पढ़ना है, सबको पता है कहाँ से पढ़ना है। विकास सर के नोट्स उठा लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ जाइए 3-4 बार, और तो कवर हो जाता है वो। तो सोर्स मेरे लिए, तो सोर्स में तो मुझे डाउट नहीं था कि मैं घर रह के इस सोर्स से हिंदी लिटरेचर तो अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने हिंदी लिटरेचर अपना किया, मैंने मटेरियल मंगवाया उसका, बुक्स जो थी, और मैंने उसको 2-3 बार उसको ही रिवाइज किया बहुत अच्छे से, जो भी मेरा सिलेबस था। तो मैंने उसको अपने टॉपिक से, चूँकि अब जॉब के साथ मैं अब पहले एक चीज़ बता दूँ कि जॉब के साथ जो चीज़ें मैंने अभी तक की सोची वो पीसीएस था। यूपीएससी के लिए मैंने अभी तक उस हिसाब से तैयारी में मैंने नहीं सोची, क्योंकि मुझे पता था कि जॉब के साथ मैं जितना चीज़ें कवर कर सकती हूँ, जहाँ तक कवर कर सकती हूँ, वो पीसीएस की चीज़ थी। तो मेरा जो भी ये अभी तैयारी का जो रहा है वो मेनली इधर लास्ट 1 ईयर से मेरा पीसीएस ओरिएंटेड रहा है, क्योंकि यूपीएससी के लिए फिर थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए होता है, डेली की एकदम पढ़ाई चाहिए होती है। तो उसके बाद जब हिंदी लिटरेचर मैंने ऑप्शनल अपना ऑप्ट किया, फिर मैंने उसको चीज़ें कवर करी, पढ़ा, और फिर जब सेकेंड वेव आया कोविड का, तो चीज़ें धीरे जब मैं इधर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ही रही थी, तो सेकेंड वेव की कोविड में फिर से एक मेरी लाइफ में ट्विस्ट आया कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए मई 2020। तो फिर वहाँ से फिर एक स्टॉप आया। और एक चीज़, मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं अपनी कहानी को प्रेजेंट करना चाहती हूँ, नहीं, सिर्फ इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों से बता रही हूँ कि सबकी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक होगा स्ट्रगल, सबके पास प्रॉब्लम्स होंगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसके पास प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो बस इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, बहुत आएंगी, बस अगर आपको एक चीज़ ये डिसाइड है कि यार मुझे ये करना है, तो फिर आपकी ब्रेक लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन आपको वो चीज़ें भूलनी नहीं है अपनी। आप आज जहाँ हो सकता है कि आप आज यहाँ क्लासरूम में बैठे हो सकता है लाइफ चेंज हो, आगे आप क्लासरूम में ना बैठे हो सकता है आपको कुछ मजबूरियों से घर में बैठना पड़े, लेकिन आप जिस संस्थान से जुड़े हो, मुझे ये पूरा भरोसा है कि मैं जिस यहाँ संस्थान से जुड़ी हूँ, अगर आपके फेवर की कोई भी चीज़ है और आप अगर यहाँ डिमांड करोगे उस चीज़ के लिए ना, तो वो बिल्कुल कंप्लीट होगी आपकी वो। तो बस ये है कि घर पर रह के भी आपने जो अभी तक यहाँ पढ़ाई करी है और जो आगे चीज़ें आप कवर करना चाहते हो, उनको आप क्लास में हो, आप बिल्कुल क्लास के अच्छे से आप क्लासेस करिए, यहाँ के नोट्स बनाइए। जो बस एक चीज़ ये है कि जो मुझे बहुत बाद में समझ में आई चीज़ें, तो जब लास्ट ईयर मैंने फिर से उस सिचुएशन के बाद से मैंने फिर से फरवरी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, और मुझे लगा कि जो चीज़ें मैंने शुरू करी थी 2 साल पहले, उसको आगे कवर करना है। फिर मैंने फरवरी में पढ़ाई शुरू करी, फिर अपना प्री का चीज़ रिवाइज करी, प्री का एग्ज़ाम दिया, और चूँकि प्री का एग्ज़ाम सही हुआ था, तो फिर उसके बाद ये था कि अब यार मेंस का करना है, और उस 3 महीने का ही टाइम होता है मेंस में। तो चीज़ें ये हो गई कि
क्योंकि अब मेरे पास चूंकि 1 साल का इतना गैप हो चुका था कि मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे, मेरे कोई नोट्स नहीं थे, और बिल्कुल रिवीजन बिल्कुल नहीं था कि अब आगे कैसे मैं करूँ, 3 महीने बस हैं। तो बस फिर वहाँ ये चीज़ लगी कि हाँ, आप लोग जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी है, मैं वो चीज़ इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोग को ये बता पाऊँ कि जो चीज़ें मुझे बाद में लगी कि यार अगर मेरे पास बीच में टाइम होता तो मैं ये कवर करके रखती तो ये चीज़ें हो जाती। तो जो भी आप यहाँ क्लास में जो आप पढ़ते हो, जो भी आप क्लास नोट बनाते हो, प्लीज़ उसका सिनॉप्सिस ज़रूर बनाइए। ऐसा मत करिएगा कि जो क्लास नोट्स आपकी यहाँ से मिल रहे, जो भी आप लिखते हो, ऐसा बिल्कुल मत करना कि सिर्फ उसको तैयार करते चलते हो और ये बोलो कि बस लास्ट में हम 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। बस इतनी एक चीज़ है कि आपको अपना एफर्ट, जो यहाँ सर लोग एफर्ट करते हैं वो तो है, उसको तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप क्लास में बैठो, बस उसको अपने घर जाके उसका सिनॉप्सिस जरूर बना लेना कि वो चीज़ें समराइज हो सके कि आप अगर एक बार में बैठो तो आप 5 क्लासेस या 6 क्लासेस का रिवीजन आप उस एक क्लास के टाइम पर आप 6 क्लास रिवाइज कर लो, और वो तभी होगा जब आप घर पे अपनी मेहनत करोगे, जब आप सिनॉप्सिस बनाओगे उसका। तो ये चीज़ें, और दूसरी बात ऑप्शनल की रही बात, तो ये ऑप्शनल आप उसका भी ऑलरेडी एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। जैसे हम हिंदी, आप लोगों ने अगर बहुत लोग का हिंदी यहाँ पर होगा ऑप्शनल, और यूपीएससी के लिए आगे वो तैयारी करेंगे, और इधर तो ऑप्शनल हट चुका है पीसीएस में, तो आप लोग उसका भी शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखिए, ठीक है। और नहीं, प्री में जो चीज़ें थी मैं पीसीएस ओरिएंटेड ही बताऊंगी, मैं कोई मिसगाइड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने यूपीएससी का ही नहीं दिया है। तो जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो मेरी पीसीएस के ही हिसाब से हैं, ठीक है। तो पीसीएस का जो भी, कोई भी, अब पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कोई अगर आप प्री का है तो एक ही स्ट्रेटेजी है उसकी, आप